हेलो बच्चों, ऑफिशियल गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले क्लास में गिनती और पहाड़ा सीख चुके हैं और उसके बाद साधारण जोड़ को हम लोगों ने सीखा है। तो इस क्लास में अब हम लोग सीखेंगे कि हासिल वाले जोड़ को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसे जोड़ते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और तो सबसे पहले लेते हैं कुछ नंबर जो कि इस प्रकार है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ नंबर को लिख दिया है और अब इसे हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 दिया हुआ और नीचे 5 दिया हुआ है। तो 6 और 5 को हम लोग पहले जोड़ेंगे। तो उससे पहले 6 को हम पहले काउंट करेंगे। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हमारा वही वाला मेथड रहेगा। 6 के लिए हम 6 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। चलिए, और उसके बाद जस्ट उसके नीचे कितना है 5, तो 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए अब इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 कैसे लिखते हैं, ये 11 को हम ऐसे लिखते हैं। तो जब भी हासिल वाला जोड़ होता है तो हमें हासिल वाले जोड़ में इकाई स्थान के नंबर को लिखा जाता है। तो वैसे ही हम लिखेंगे। यहाँ पे 1 हमने लिख दिया और दहाई अंक वाले नंबर को हासिल यानी हम कैरी करते हैं, हाथ में लेते हैं, जिसे हासिल हम लोग बोलते हैं। और अगली संख्या जो दी गई है उसे जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद ये भी हासिल जो हमें बचता है यानी जो हम लोग कैरी करते हैं, जिस नंबर को हम लोग कैरी करते हैं उसको भी उसी नंबर में यानी इस वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। और ये है 4, ये है 7। 4 और 7 ऐड करते हैं तो क्या होता है 11। और एक जो है हमारे हाथ में था यानी जो हमारे हासिल बचा हुआ था, जो कैरी हुआ था, वो 1 मिलेगा तो क्या हो जाएगा 12 यानी 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं हमारा जोड़ जो है कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसे जोड़ेंगे। 5 और 6 मिलकर क्या होता है 11। 11 का 1 कैरी 1 क्या हो जाएगा यानी हासिल 1। अब जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो ये हमारा उत्तर यहाँ आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 7 और 4 मिलकर क्या होता है 11। 11 का 1 हासिल 1 यानी कैरी हम क्या कर रहे हैं 1। 9 और 7 और 2 9, 9 और 1 10, कितना हो गया 10। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 और 6 मिलकर कितना हुआ 11। 11 का 1 हासिल 1। 9 और 2 11 और 1 मिलकर क्या हो गया 12। तो इस प्रकार देख सकते हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर जो है आ गए हैं। अब हम लोग कुछ और प्रश्न लिखेंगे, कुछ और नंबर लिखेंगे और उन्हें जोड़ेंगे। चलिए दोस्तों 6 और 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 15 यानी 6 और 9 को हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 15। 15 का हम क्या लिखेंगे 5। इकाई स्थान वाले नंबर को हम लिखते हैं 15 का 5 लिखेंगे और हमारा हासिल क्या बच गया है 1 यानी कैरी हम क्या कर रहे हैं 1। 7 और 4 11, 11 और कैरी जो नंबर था यानी जो हमारे हासिल 1 बचा हुआ था उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं 125 जो है हमारा उत्तर आ गया। यहाँ पे 6 और 5 क्या होता है 11। इकाई स्थान को हम यहाँ लिखेंगे
और दहाई स्थान के अंक को हम कैरी करते हैं, यानी एक हमारा कैरी हुआ, यानी हासिल एक आया। 8 और 6 14 और एक मिलाकर कितना हो गया 15। तो आप देख सकते हैं 1 से 51 जो है हमारा उत्तर आ गया। 9 और 5 क्या होता है 14। 14 का हम क्या लिखेंगे 4। इसके दहाई अंक का हमारा क्या बचेगा 1, और वो एक हम क्या करेंगे कैरी करेंगे, यानी हासिल लेंगे। अब देखिए 9 और 4 13, 13 और 1 मिलके 14, यानी 144 जो है इस प्रश्न के उत्तर हुए। 6 और 7 मिलकर क्या होता है 13, ऐसे 13 लिखते हैं ना, तो 13 का क्या होगा 3। और दहाई अंक वाला ये हमारा दहाई स्थान वाले अंक जो है हमारा कैरी होगा, यानी हासिल क्या आया 1। तो 1 जो है अब इसमें जोड़ेंगे 6 और 3 7 और 3 10 और 1 मिलके क्या हो गया 11, यानी 113 जो है इस प्रश्न के उत्तर हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए हम कुछ प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं जिसे आप लोग बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लिखा जा चुका है और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, इस प्रश्न को दिए हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। 8 और 9 मिलके कितना होता है, कितना होता है बच्चों 8 और 9 मिलके होता है 17। 17 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, कैरी क्या करेंगे 1, यानी हमारे हाथ, यानी हमें हासिल क्या मिला है 1। 8 और 9 मिलके कितना हो गया 17, और ये मिलके क्या हो जाएगा 18, यानी 187 जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। यहाँ देखिए 9 और 6 मिलके कितना होता है 15, 15 का हम क्या लिखेंगे 5, कैरी क्या होगा 1, यहाँ पे 6 और 9 मिलके 15, 15 और 1 16, यानी 165 जो है इस प्रश्न के उत्तर हुए। इस कैरी को हम मिटाते चलेंगे। 7 और 3 मिलके क्या होता है 10, 10 का हम क्या लिखेंगे 0, कैरी क्या होगा 1, यानी एक हमारा जो है हासिल आया। यहाँ पे देखिए 3 और 7 मिलके 10 होता है, और ये एक मिलके क्या हो गया 11, यानी 110 जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए 9 और 5 मिलके क्या होता है 14, 9 और 5 मिलके क्या होता है 14, 14 का हम क्या लिख दिए हैं 4, और कैरी क्या हो रहा है 1, यानी हमारा हासिल क्या है 1। तो 5 और 9 मिलके फिर से 14 हो जाएगा, और एक ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, यानी 154 जो है इस प्रश्न का उत्तर हुआ। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कितना आसान है ऐसे हासिल वाले जोड़ को बनाना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये जो हम लोगों ने 2 अंक वाले यानी 2 सीरीज वाले जो हमने जोड़ को बनाया है, अब 3 सीरीज वाले जोड़ को बना करके देखेंगे। तो हम ज़्यादा मिटाते नहीं हैं, इसी में कुछ नंबर्स जो है ऐड करते चले जाएंगे, ताकि हमारा जो है 3 सीरीज वाला नंबर बन जाए। अब देखिए यहाँ पे 4 7 6 4 3 8 9 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसी क्वेश्चन में क्या किया,
कि कुछ नंबर को और ऐड कर दिया ताकि हमारे जो है तीन सीरीज वाले नंबर्स यानी जोड़ बन जाए। तो दोस्तों अब हम लोग इसे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 4 और 7 मिलकर कितना होता है 11। 11 का क्या लिखेंगे हम 1। हासिल क्या होगा हमारे हाथ में, कैरी क्या होगा 1। तो ये क्या है 8 और 9 मिलकर कितना होता है 17 और ये कितना हो जाएगा 1 18। 18 का हम क्या लिखेंगे 8। हाथ में क्या बचा 1, हमारे हाथ में क्या हुआ कैरी 1। 9 और 8 मिलकर 17 और ये 1 मिलकर कितना हो गया 18। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आ गए हैं और 1881 जो है इस प्रश्न के उत्तर हुए। अब देखिए 6 और 4 मिलकर क्या होता है 6 और 4 मिलकर क्या होता है 10। 10 का हम क्या लिखें 0। कैरी क्या होगा 1 यानी हमारे हासिल क्या बचेगा 1। हासिल बचा 1। 9 6 15 और 1 जो हासिल बचा था अब हम उसको लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 का क्या लिखेंगे 6। हाथ में क्या बचेगा यानी कैरी क्या होगा 1। अब देखिए 6 और 9 15 ही होता है और ये 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। इस प्रश्न के उत्तर जो हैं 1660 आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 और 3 मिलकर क्या होता है 10। ये तो हमें पता है। 10 का हम क्या लिखते हैं 0। कैरी क्या होता है 1 यानी हासिल हमारा क्या आता है 1। तो हासिल 1 आता है तो इसमें जोड़ते हैं। 3 और 8 मिलकर होता है 11 और एक जो हम जोड़ेंगे हासिल वाले नंबर को तो ये हो जाएगा 12। 12 का हम क्या लिखेंगे 2 और हासिल हमारा क्या आ गया 1। 1 जो है 7 और 3 10 और 1 मिलकर कितना हो गया 11। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या हो गया 1120। चलिए इसी प्रकार 9 और 5 मिलकर कितना हो गया 14। 14 का हम लिख दिए 4। 9 और 2 मिलकर कितना हुआ 11 और 1 जो हासिल आया था हम इसमें जोड़ेंगे 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 का 2 और यहाँ पे है कैरी क्या हो जाएगा 1 और 5 और 9 मिलकर 14 होता है और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 14 1 15। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे इस प्रश्न का उत्तर आया 1524। तो इसी प्रकार और भी नंबर सीरीज हम लोग जोड़ते चले जाएंगे और भी हम लोग जैसे ये 3 नंबर सीरीज होगा फिर 4 नंबर सीरीज 5 ऐसे भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग यही सीखेंगे। ये मतलब बेस है, थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े हैं। और चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही प्रश्न लिख देते हैं ताकि आप उन्हें हल कीजिए, फिर देखते हैं कि कौन कितना जल्दी हल कर लेता है। चलिए 7 6 4 9 3 4 8 5 7 5 6 2 9 8 4 6 4 8 9 5 7 6 7 7। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न को दिए हुए भी काफ़ी समय हो चुका है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए 4 और 9 मिलके क्या होता है 13। 13 में हम क्या करेंगे इनका यहाँ स्थान वाले 3 को यहाँ रखते हैं और एक क्या करते हैं कैरी करते हैं यानी एक हमारा क्या आया हासिल आया। चलिए दोस्तों 6 और 3 मिलके होता है 10 और एक ये हासिल वाला मिलके क्या हो जाएगा 11। 11 का हम क्या लिखेंगे 1 और 1 हम क्या करेंगे कैरी यानी 1 हमारा आएगा हासिल। तो यहाँ पे 7 और 4 11 और ये 1 मिलके कितना हो गया 12। 12 हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे।
अब आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या आया है 1213। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। 7 और 5 मिलकर कितना होता है 12। 12 का हम लिखेंगे 2, कैरी क्या होगा 1, यानी हासिल क्या आएगा 1। अब जोड़िए 5 और 6 मिलकर क्या होता है 11, और ये 1 मिलकर क्या हो जाएगा 12। फिर से हम 12 मिला, अब इस 12 का हम क्या लिखेंगे 2, हासिल हमारा क्या होगा 1। चलिए दोस्तों 8 और 2 10, और ये 1 मिलकर क्या हुआ 11। आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर आ गया 1122। चलिए 6 और 4 क्या होगा, 6 और 4 मिलके होगा 10। 10 के हम लिखेंगे 0, क्योंकि इस एक को हम क्या करेंगे कैरी, इस एक को हमें क्या करना है कैरी। तो आप देख सकते हैं हमने 1 हासिल ले लिया। 8 और 4 12, और ये मिलके 1 कितना हो गया 13। 13 का हम लिखेंगे 3, हाथ में क्या आएगा 1। 1 इसमें ऐड करेंगे 9 और 8 मिलके होता है 17, और ये 1 मिलके क्या हो जाएगा 18। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर 1830 आ गया। यहाँ देखिए 6 और 7 मिलके होता है 13। 13 का हम लिखेंगे 3, हाथ में आएगा 1। 5 और 7 मिलके होता है 12, और वो जो कैरी हमने 1 किया था वो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 का 3, फिर से हमारा 3 आ गया, और कैरी क्या हुआ 1। क्या हुआ कैरी 1। अब इसमें जोड़ेंगे 9 और 7 कितना होता है 16, और ये 1 मिलकर कितना हो जाएगा 17। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर जो है 1733 हुआ। इसी प्रकार और भी सारे सीरीज आप लोग जोड़ते चले जाएंगे। आइए बच्चों आप लोगों के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखते हैं, ताकि आप लोग जो हैं उसे नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, और यानी हासिल वाला जोड़ जो है आप लोग का दुरुस्त हो सके, और उसे जितना हो सके आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए लिखते हैं कुछ प्रश्न, और आप लोग इस प्रश्न को एज ए होमवर्क लीजिएगा। जो भी हम यहाँ पे प्रश्न लिख रहे हैं इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे लिखिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, वीडियो को लाइक भी कर दें। वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का ज़रूर दबाएं। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप लोग क्लास में सही समय से जुड़ सकें। तो हमने यहाँ पे 3-3 अंक वाले जोड़ को लिख दिया है। अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और इस लास्ट वाले को हम 4 अंक वाले जोड़ आप लोगों के लिए दे जाते हैं। आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।